हरियाणा में कांग्रेस कमजोर पड़ेगी। उसको रात में अगर बोलोगे किसको वोट दोगे, सोते समय बोलोगे तो बोलेगा बीजेपी को दूंगा। जो छोटी लाभी होती है, छोटी जातियां होती हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। उनकी संख्या ज्यादा होती है। इस्तीफा देने का इनका फायदा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है दिल्ली से ज्यादा। लेकिन दिल्ली की पब्लिक नाकारेगी नहीं इनको, तो 2-3 बार इनको जलीलत सहनी पड़ी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर है। एक तरफ जहां हरियाणा के चुनाव अपने अंतिम चरण पर है, 5 अक्टूबर को मतदान होने और 8 को रिजल्ट आ जाना है, तो उसी बीच आज एक बड़ा ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। तो ये भी दाव पेच लगाया जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव को देखते हुए ये अरविंद केजरीवाल ने एक दाव खेला है। तो इस पर सीधा देखिए हम जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस्तीफा जब उनसे मांगा जा रहा था, जब वो जेल में थे तब इस्तीफा नहीं दिया, पर अब जेल से बाहर आ गए, अब इस्तीफा देने का ऐलान है। तो जनता भी असमंजस में है, तो जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद थे तब उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी कि जेल से नहीं चलेगी सरकार, पर अब जब जमानत मिल गई तो आज इस्तीफे का ऐलान कर दिया कि 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा का चुनाव भी है बीच में, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी इनकम टैक्स ऑफिसर भी रहे, एक IAS अधिकारी, सेंसिटिव तो ही है। जहां तक चुनाव की बात रही तो 2-3 बार इनको जलीलत सहनी पड़ी अधिकारियों के, ED CBI या प्रशासनिक अधिकारियों को। इस्तीफा देना, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, विशेष भूमिका रही केजरीवाल जी की। पंजाब से जुड़ा हरियाणा है, हरियाणा के हैं वो। इस्तीफा देने का इनका फायदा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है दिल्ली से ज्यादा। लेकिन दिल्ली की पब्लिक नाकारेगी नहीं इनको। कोई आम आदमी का ही फिर नया चीफ मिनिस्टर आएगा। केजरीवाल हरियाणा में अपने प्रदेश में आ जाएंगे। साजिश बहुत अच्छी। अच्छा, साजिश रच रहे हैं, साजिश का नाम दे रहे हैं। जी साजिश ही है भाई। हरियाणा का पूत अपने राज्य के लिए और अच्छा कर दिखाएगा। जो कांग्रेस ने और बीजेपी ने नहीं किया है उससे अच्छा कर दिया। अब रह गई केजरीवाल जी हरियाणा दिल्ली के अंदर जो दे दिए हैं, जैसे ग्रामीण अंचल का एक प्रधानी का इलेक्शन होता है, छोटा इलेक्शन होता है, उसमें जो छोटी लाभी होती है, छोटी जातियां होती हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। उनकी संख्या ज्यादा होती है क्योंकि सवर्ण की कम होती है। ठाकुर ये, ब्राह्मण ये 2 जातियां होती हैं, तो उनको हर तरह से संतुष्ट अगर कर ले गए तो जाके ठाकुर ब्राह्मण के बीच में बोले भैया। हाँ, ये बताइए कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हरियाणा चुनाव को देखकर ये साजिश रची गई है, तो जैसा ये कदम उठाया कि इस्तीफे का ऐलान करा है, तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन में है कांग्रेस सरकार, तो वहां पर सरकार बना पाएगा विपक्ष जो ये कदम चला है अरविंद केजरीवाल? एक छोड़ पूरी कदावे, पूरी छोड़ एक और ना आवे। केजरीवाल जी अगर इस्तीफा दिए, वहाँ कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। 90 सीटों पे उतर गए, हर जगह पे झटका मारेंगे किसको? कांग्रेस को। जिसके दिमाग में बीजेपी है उसको रात में अगर बोलोगे किसको वोट दोगे, सोते समय बोलोगे तो बोलेगा बीजेपी को दूंगा। लेकिन कांग्रेस और इसमें जो है बीजेपी, आम आदमी में सोचने में पहुँचते पहुँचते केजरीवाल जी का जो चेहरा आएगा, बहुत अच्छा आदमी, बहुत शालीन है, जब चाहेंगे मिल लेंगे। तो केजरीवाल के साइड वोट बैंक हो सकता है, वहाँ पे अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा में ऐसा नहीं है। जब पंजाब में इन्होंने इतनी सीटें, अकाली दल, कौन सा दल, सब मिल के लेकिन सबको। एक और सवाल है मेरा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पहले कह दिया है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पर कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी गठबंधन करे। हरियाणा में कांग्रेस कमजोर पड़ेगी, इसलिए वो मिलाना चाहते। लेकिन कांग्रेस कहाँ साथ में लेना चाहती थी? कांग्रेस को आम को वहाँ पे आम आदमी को साथ में लेना ही नहीं चाहती थी। वो अलग अपना कि केजरीवाल तो अभी जेल में है। कितना समय केजरीवाल जी को कितना समय मिला?
2 दिन पहले रिहा हुई है। कन्वर्सिंग के लिए समय नहीं था उनके पास, लेकिन वहाँ के लोगों की मांग हुई होगी, तभी वहाँ पे अपने 90 सीटों पे कैंडिडेट फटाफट खड़ा किए, पेपर दाखिल करवाए। तो हरियाणा इनके लिए प्लस होगा, लेकिन सरकार वहाँ बन जाएगी बीजेपी। ऐसे क्यों? कांग्रेस की कल्पना रह जाएगी। जी जी, इसलिए कि कांग्रेस से अच्छी पार्टी लोग जो है मान रहे हैं, क्योंकि किसानों की रैली हुई, विशेष संपत्ति कांग्रेस नहीं जता पाई। सबसे ज्यादा जो हरियाणा में रहता है वो किसान रहता है, पहलवान रहता है, और किसान और पहलवान के जो मसीहा बनते हैं वो तो कांग्रेस वाले बनते हैं। जी 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 जी, तो कैसे फिर भाजपा जीतेगी वहाँ? मसीहा कांग्रेस बनती क्या? कौन सी हरियाणा और पंजाब के किसान जो बैठे थे, कितनी अच्छी संपत्ति जाहिर किया, कुछ किया? वहाँ पे किसान ही लड़ते रहे, कोई पार्टी वाले नहीं गए। राजनीति जैसे फोगाट को हुआ, वो लड़की के मैटर में जो है एक अच्छी प्लानिंग की गई। किसी दिनेश फोगाट को पूरा मोहरा बनाया गया इस पहलवान आंदोलन, वो लड़की को भी मोहरा बनाया गया। कि कौन सी लड़की? जिस लड़की के ऊपर ब्लेम की, वो जो थे अध्यक्ष, ये सेशन अध्यक्ष कौन थे? ब्रिजभूषण। हाँ। उनको ही मोहरा बनाया, उनको ब्लेम किया गया। हाँ। कि इन्होंने इसके साथ ऐसा किया। हाँ। लेकिन बेटा ये साबित तो होना चाहिए कि ये सही है। साबित तो नहीं हुआ, अभी तो कोर्ट में सब चल रहा है, कुछ नहीं, चार्जशीट लगी है। यूपी अयोध्या में एक बच्ची के साथ में ऐसा हुआ, तुरंत उसका डीएनए ब्लड सैंपल सब सेम मिला। योगी ने क्या हाल कर दिया। तो जुर्म करने वाला जो है वो कहीं बचता नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर झूठा ब्लेम लगा देना, वो साबित करना बहुत कठिन होता है। तो जो पहलवान आंदोलन चला था, जी जी, तो वो पूरा जो षड्यंत्र रचा गया था वो एक मतलब कांग्रेस की साजिश थी, जैसे कि भाजपा वाले ब्रिजभूषण को कहते हैं। मेन नहीं आता सामने, उसमें के कार्यकर्ता के जरिए सब प्लानिंग की जाती है। राहुल जी नहीं आएंगे वहाँ पे कि ऐसा कर दो हम जो है, क्योंकि उनकी छवि धूमिल, भाई एक पार्टी के अध्यक्ष है। अब कहाँ धूमिल है, अब तो जननायक बताया जा रहा है ना। वो जननायक क्या, वो महानायक है। अपने घर की निंदा अगर जाके दूसरे गांवों में कर दी जाए, दूसरे जिला में कर दी जाए, तो उससे ज्यादा निंदनीय कोई शब्द ही नहीं है। राहुल गांधी जाके अमेरिका में वो दे रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की। हमारा हिंदुस्तान जो है कितना डेवलप किया। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर भी रह के करते हैं जाति जनगणना की बात। ठीक है, जाति जनगणना की, जो आज हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस जाति से हैं? जाति जनगणना कराएंगे तो और ज्यादा इनकी छवि धूमिल होगी। ये ब्राह्मण कुल को बोलते हैं, गांधी परिवार ब्राह्मण कुल, यही बोलते हैं। लेकिन मोदी परिवार एक गुप्ता पिछड़ी जात से है, तो छोटी जात और ज्यादा उनको पसंद करेगी। ये तो अपने को और कमजोर करेंगे। जाति जनगणना से कुछ नहीं होगा। हर बच्चे, चाहे छोटी जात के हो चाहे बड़ी जात के, सब पढ़ लिख के कौन हमारे देश को चला पाएगा? पर राहुल गांधी ने तो संसद में सीना ठोक के कह दिया ना कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम हम जाति जनगणना कराएंगे और ये करा के रहेंगे। संभव नहीं है। सरकार जब आएगी नुकसान क्या है इसमें? क्योंकि अगर जो जाति ज्यादा है, अगर उसको हिस्सेदारी ज्यादा मिल रही है, तो उसमें बुराई कहाँ है? परहेज क्यों है? परहेज नहीं है। जाति जनगणना जिस दिन करा दी गई, 30% मुसलमान माने जाते हैं हिंदुस्तान में। 20% माने जाते हैं। ये फिर उन जातियों को लेके डिवाइड करेंगे, फिर उनके अंदर नफरत भरेंगे। तुम्हारे खिलाफ ये पार्टी ऐसा करे, तुम्हारे खिलाफ ये। जैसे एक फिलोसफर होता है, आम को इमली साबित कर देगा, आपको समझा के तब हटेगा वहां से। ये आम नहीं, इमली है। जैसे एक प्रवक्ता होता है, प्रवचन करने वाला। तो राहुल गांधी फिलोसफर बन गए। फिलोसफर ही है, वो साबित करते हैं लेकिन साबित कर नहीं पाते हैं। अच्छा, अब ये मेरा अंतिम सवाल है। अब जैसे ऐलान कर दिया कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा भी दे देंगे और 15 दिन के अंदर अपना जो सरकारी बंगला है वो भी खाली कर देंगे, तो चेहरा कौन होगा आम आदमी पार्टी? सर किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री? आप आश्चर्यजनक चीजें पूछ रही हैं।
हम कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे। बाबा को प्रणाम करने शाम 6 बजे आते हैं और यहीं पे रहते हैं। ना वो केजरीवाल इस्तीफा देंगे, ये संभव नहीं है। देख लीजिए, आप चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। आपको लड्डू तो नहीं खिलाएंगे, लेकिन टॉफी जरूर खिला देंगे। बच्चा बेचता है ना डेली। हाँ। तो नहीं देंगे इस्तीफा? बिल्कुल नहीं देंगे। बातचीत करने के लिए तो अभी आपने जैसे सुना कि उन्होंने कहा अंकल जी ने कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ एक हरियाणा चुनाव को देखकर एक दाव रचा है। तो पर अब ये देखना ये होगा कि इस दाव का कितना असर हरियाणा चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि ऐलान तो कर दिया, पर 2 दिन बाद वो इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि तमाम खबरें चल रही है कि 15 दिन बाद वो सरकारी बंगला भी खाली कर देंगे। पर सवाल यही है, क्या अरविंद केजरीवाल चाहते भी हैं इस्तीफा देना, या सिर्फ एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है, साजिश रचाई जा रही है हरियाणा चुनाव को देखकर। मैं आपके साथ देशना मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।